आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी के लिए जो वैकेंसी 25,487 आया है, जो कि ये रीजनिंग का सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखो, आपके पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए इसमें सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना है। यहाँ देखेंगे पी को, यहाँ देखेंगे पी इस प्रकार है, यानी ये 90 डिग्री मोड़ा गया है, यानी ये मोड़ा गया है। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ यस को अगर 90 डिग्री मोड़ेंगे ये कुछ इस प्रकार बनेगा। इसमें देखो यस सही बना है, इसमें सही बना है, इसमें देखो यस सही नहीं बना, ये कैंसिल हो जाए, इसमें सही यस नहीं बना, ये कैंसिल हो जाएगा। यही दो ऑप्शन बचा। यहाँ देखेंगे ई को यहाँ देखेंगे क्या है, ये भी 90 डिग्री मोड़ा है। तो यहाँ देखेंगे टी को यहाँ क्या है 90 डिग्री मोड़ेंगे, कुछ इस प्रकार आएगा। इसमें देखो टी सीधा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखो पेपर में आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है, क्योंकि हमें पेपर में समय बचाना है, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, देखो फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है। इसमें देखेंगे, देखो इसमें क्या है, ये वाई से ये जेड है, यानी प्लस एक हुआ है। यहाँ देखें ई से एफ, यानी एफ होगा यहाँ देखेंगे। लेकिन ये जेड जो है ये हमारा क्या है, ये देखो जेड ये सीधा होता है, ये उल्टा लिखा गया है। उसी प्रकार एफ को ये क्या है उल्टा लिखा जाएगा। इसमें देखो एफ सीधा लिखा है, ये कैंसिल हो जाएगा। एफ ये एकदम ये क्या है, ये उल्टा लिखा गया है, यानी ये एफ कुछ इस प्रकार बनेगा, ये उल्टा लिख दिया गया। इन दोनों में देखेंगे क्या सही होगा। इसमें देखेंगे ये डॉट वाला, ये एक सीधी लाइन में, तो ये क्या है, ये सीधी लाइन, यानी ये धर्मट प्रतिबिंब बना है ये वाला। और यहाँ देखेंगे ये तिरछी लाइन में आया है, ये यहाँ देखेंगे तिरछी लाइन, ये देखो ये क्या है, ये तिरछी लाइन में, यानी यहाँ इधर इस साइड क्या तिरछी लाइन होगा, ये सीधी लाइन, ये साइड सीधी लाइन में होगा। देखो इसमें क्या है, पहले ही तिरछी लाइन आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसे हमें क्या है, सीरीज का क्वेश्चन दिया है। इसमें देखेंगे सीरीज में क्या दिया गया है। देखो इसमें हो जाएगा 15 है, 15 26 हो जाएगा, 26 ये हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 के बाद 81 हो जाएगा, 81 के बाद 125 हो जाएगा, 125 के बाद क्या है क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखेंगे इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस, यहाँ देखेंगे प्लस का 11 हुआ है, प्लस का 11। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे, यहाँ प्लस का 22 हुआ है, प्लस का 22। अगर इन दोनों बीच का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ प्लस का 33 हुआ है। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे, यहाँ प्लस का क्या है 44 हुआ है, प्लस का 44। देखेंगे यहाँ क्या है, देखो ये 22, ये 11, 22, 33, ये हो जाए 44, यानी यहाँ आगे क्या है प्लस 55 जुड़ेगा, प्लस 55। 125 में प्लस 55 जोड़ेंगे, प्लस 55 जोड़ देंगे, ये होगा 5 दूना 10 के, ये हो जाएगा 5 5 10 के 0 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 180 होगा, 180, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है। देखो इसमें हो जाएगा सीरीज ये भी दिया है, ये हो जाएगा 44 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे क्या है 30 है, 30 के बाद ये क्या है 26 है, 26 के बाद ये 24 है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है। देखेंगे जब क्या है सीरीज ये क्या है धीरे धीरे घट रही है, यानी इसमें कुछ प्लस हुआ है या माइनस हुआ है। यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है माइनस का 2 हुआ है, माइनस का 2 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे क्या है माइनस का 4 हुआ है। अगर इन दोनों के बीच देखेंगे माइनस का 2 हुआ है, यहाँ देखेंगे क्या है माइनस का 4 हुआ है, यहाँ देखेंगे क्या है माइनस का 2 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे माइनस का 4 हुआ है, अगर यहाँ देखेंगे माइनस का 2 हुआ है, फिर इसके बाद क्या देखो माइनस का 2, फिर प्लस ये क्या है -4, -2 -4 -2 -4 -2, यानी -4 आएगा। ये हो जाएगा 24 में, 24 में -4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये एसएससी जीडी, ये जो प्रैक्टिस सेट है एसएससी जीडी के लिए, ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेट रहने वाला है। इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में डिक्टो टू डिक्टो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। इसे ना तो टफ पूछा जाएगा ना तो इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए खास तैयार किया गया है, केवल आपके ही लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा,
निम्न 4 विकल्पों में से भिन्न आकृति का चयन कीजिए या करें। देखेंगे सब में क्या है, सबसे क्या है अलग क्या है। इसमें देखेंगे ये 1 2 ये 3 लाइन से बना है। देखेंगे 1 2 3 लाइन से, ये 3 लाइन से बना है। अगर इसे देखेंगे 1 2 3 लाइन से ये बना है। देखेंगे 1 2 3 4 ये 4 लाइन से बना है। देखेंगे ये क्या है 3 लाइन से बना है, ये भी 3 लाइन से बना है, ये भी 3 लाइन से। लेकिन ये जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी ये क्या है 4 लाइन से बना है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, उस आकृति की पहचान करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। देखेंगे इस समूह से संबंधित नहीं, हमें बताना है कौन सा है। देखेंगे ये रुपए का चिन्ह है, यहाँ देखेंगे ये सही लिखा गया। इसे देखेंगे ये भी रुपए का चिन्ह क्या है, ये भी सही काटा गया है। ये इस प्रकार ये भी देखो रुपए का चिन्ह क्या है, ये भी क्या है सही काटा गया। लेकिन देखो ये जो है ये प्रतिबिंब टाइप में है। ये क्या है, जैसे ये रुपए का चिन्ह है, इसका क्या है दर्पण प्रतिबिंब क्या है, ये कुछ इस प्रकार बनेगा। इस प्रकार दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ये दर्पण प्रतिबिंब है। यानी ये सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें क्या है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है दर्पण प्रतिबिंब का चित्र है, और ये सभी क्या है रुपए का सिंबल केवल ये तिरछा करके लिखा गया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना है। देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। इसमें देखो अगर हम पी को देखें, यहाँ देखें पी पी इसके बाद यहाँ से कैसे यहाँ आया, यानी ये वामावर्त में क्या है 90 डिग्री घुमा, और ये के भी उल्टा हुआ है। फिर उसके बाद देखेंगे इस पी यहाँ कैसे आया, यानी ये आया है 90 डिग्री, और क्या है और ये दाहिना ये क्या है सीधा हो गया। यहाँ देखो आया एक बार उल्टा हुआ, फिर यहाँ देखो सीधा हो गया। फिर इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ गया है, यानी ये क्या हो जाएगा ये क्या है गया 90 डिग्री, और उसके बाद क्या है उल्टा हो गया। यानी इसके बाद यहाँ से ये इस प्रकार से यहाँ पे आएगा, यानी ये 90 डिग्री आएगा। उसके बाद क्या है ये सीधा हो जाएगा, यानी ये देखो उल्टा ये कैंसिल हो गया, ये उल्टा है ये कैंसिल हो गया। ये देखो यहाँ पे जहाँ है वहीं पे है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो ये त्रिभुज सीधा है, फिर उल्टा हुआ, सीधा है उल्टा हुआ, यानी ये सीधा हो जाएगा। यानी ये दोनों क्या सही है, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस नेक्स्ट हो जाएगा। इसमें देखो फिल द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना है। अगर यहाँ देखें ये क्या है, ये जल प्रतिबिंब है। अगर देखेंगे ये क्या है जल प्रतिबिंब है, यम का जल प्रतिबिंब यन हो, ये क्या है ये देखो यम का जल प्रतिबिंब और ये यन का जल प्रतिबिंब। और इसमें देखेंगे जो इसमें देखो ये क्या ए बी लिखा है ये कैंसिल हो जाएगा, यल एम लिखा है ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखो यल का जल प्रतिबिंब ये यल उल्टा बना, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी ऑप्शन ए में लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या बोला गया है, ब्लड रिलेशन से दिया गया है। देखो एल का पुत्र एफ है। अगर देखेंगे यल का पुत्र यफ है, आगे क्या बोला गया है यल जे का पिता है। देखेंगे जो यल है अगर देखेंगे ये क्या है जे का पिता है, यानी इसका कोई क्या है भाई या बहन रही होगी, क्योंकि इसमें ये पिता है यानी ये प्लस हो जाएगा। जो देखो जो क्या है दूसरे शब्द के लिए आता है, जो ये क्या है जो क्या है यम का पिता है। देखेंगे जो यम का पिता है, यानी ये प्लस हो जाएगा क्या है यम का पिता है। देखेंगे जो शब्द होता है ये दूसरे के लिए आता है, अगर और शब्द आता है तो ये क्या पहले के लिए हो जाता है। यहाँ जो जिसकी ये सभी क्या है दूसरे शब्द के लिए आता है। तो देखेंगे जो यम का पिता है, यानी ये जो जे है यम का पिता। आगे क्या बोला गया है जे की पत्नी। अगर देखेंगे जे की पत्नी यानी उसके बारे में नहीं कहा गया। जे की पत्नी यम से किस प्रकार संबंधित है। देखेंगे यम से किस प्रकार से संबंधित है। जे की पत्नी यम की क्या लगेगी माता लगेगी, माता, यानी क्या ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाए। देखो जे की पत्नी यम की क्या है माता लगेंगी, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। ये भी क्या है ब्लड रिलेशन से है। अगर देखेंगे इसमें कैसे कहा गया, देखेंगे देखो यक्स और वाई जेड की संतानें हैं। देखेंगे यक्स और वाई क्या है जेड की संतानें हैं, और वाई क्या जेड की संतानें हैं। और इसमें क्या है ये इसमें कंफर्म नहीं किया गया है कौन सा पुरुष है कौन सा स्त्री है। देखेंगे
यदि जेड देखेंगे, यदि जेड एक्स का पिता है यानी ये प्लस है, और पिता है लेकिन इसमें देखो बोला गया है वाई जेड के पुत्र नहीं है। देखेंगे जो वाई है जेड का पुत्र नहीं है यानी ये क्या है, पुत्री हो गई, ये माइनस हो जाएगा। आगे क्या बोला है, वाई जेड से कैसे संबंधित है, जो वाई है, वाई और जेड कैसे संबंधित है, तो ये हो जाएंगे पिता और पुत्री, जो कि हो जाएंगे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, पिता और पुत्री हो जाएंगी, या पुत्री पिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या बोला गया है, फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। इसमें देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को करना बिल्कुल आसान होता है, केवल ध्यानपूर्वक करना होता है। इसमें देखो ये बॉक्स बना है, यहाँ पे देखेंगे ये वाला बनेगा बॉक्स। इसमें देखो ये भी है, इसमें देखो केवल एक सी बॉक्स बना है, इसमें क्या है, दो बॉक्स बना है यानी कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या है, ये इस कोने से देखेंगे, इस कोने से यहाँ तक लेके आना है, इसके बीच में यहाँ एक रेखा रहेगा। देखो इसमें देखो ये लास्ट तक नहीं आया यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो ये रेखा क्या है, लास्ट तक नहीं आया, ये क्या लास्ट तक चला आया यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा फिर द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। देखेंगे ये तीर बनेगा इस प्रकार, यहाँ देखेंगे ये तीर ऊपर बना है, इसमें देखो ये नीचे की तरफ बना है यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ नीचे की तरफ बना है यानी ये कैंसिल हो जाएगी। इसमें भी देखो नीचे की तरफ ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो ये ऊपर की तरफ बना है यानी ये सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा क्या कहा गया है, इसमें क्या है, वेन डायग्राम से। देखो वेन डायग्राम से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आना फिक्स है, इसलिए वेन डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखेंगे अच्छे से, और क्या है इसे समझेंगे। देखेंगे जो वैसे इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख उत्सव दीपावली वैसाखी के बीच संबंध है। देखेंगे देखो जो वैसाखी होता है, ये देखो वैसाखी का हो जाएगा, वैसाखी का डायग्राम हो जाएगा, वैसाखी का हो गया। उसके बाद देखेंगे और ये दीपावली का हो जाएगा, ये दिवाली का डायग्राम हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों क्या है, उत्सव के अंतर्गत आते हैं, उत्सव के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखो हो जाएगा हमारा क्या है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है, देखेंगे गुर्दा अंग हृदय। देखेंगे ये देखो गुर्दा का डायग्राम हो जाएगा, गुर्दा और ये हो जाएगा हृदय का हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों क्या है, अंग के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है, देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई एक प्रश्न आकृति किस विकल्प से में मौजूद है। ये जो आकृति दी गया है इन चारों ऑप्शनों में से किस में मौजूद है ये हमें बताना है। देखो ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें कौन से डायग्राम में ये छिपा है। अगर देखेंगे ये वाला, देखेंगे यहाँ बॉक्स में देखते हैं, यहाँ से ये नीचे की तरफ ये अगर क्या है, ये देखें अगर गोला रहता है ये सही हो जाता है, लेकिन इसमें त्रिभुज ये क्या है इसमें वर्ग बना है यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये लाया और इधर इन दोनों के बीच यहाँ देखो ये एक बड़ा एक छोट यानी ये इसमें है, यानी ऑप्शन बी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो इस आकृति को घुमाना नहीं होता है, इतना ध्यान में रखें, इसे क्या घुमाना नहीं होता। अगर देखो घुमाते तो यहाँ भी एक हमारा बन जाता है, इसमें ये क्या है, ये देखो बन जाता है, लेकिन ये क्या है आकृति को घुमाना नहीं रहता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा क्या है, क्या कहा, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में मौजूद है, ये बताना है कौन सी आकृति में मौजूद है, हमें ये बताना है। अगर देखेंगे कौन सी आकृति में ये दिया गया है, अगर ये वाला देखें त्रिभुज, ये इसमें देखो अगर ये यहाँ पे होता है, इसमें देखो मौजूद नहीं है। देखो अगर ये होता और यहाँ पे मूल्य होता यानी ये इसमें नहीं है। अगर इसमें देखें देखो ये हो जाएगा
यहाँ पे देखा जाए तो इसमें देखो कुछ इस प्रकार, अगर ये वाला देखें यहाँ पे हो जाए, देखो यहाँ पे देखो ये, और उसके बाद यहाँ पे कुछ ये इस प्रकार हो जाएगा, और ये वाला आकृति ये इस प्रकार बन जाएगा। यानी देखो जैसे सेम, देखो सेम ये इस प्रकार जैसे है चार की तरफ, यहाँ भी देखें कुछ ये इस प्रकार यहाँ आकृति है। यानी ऑप्शन बी में मौजूद है, ऑप्शन बी में मौजूद है, ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो आज के इस सेट में टोटल हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि आपके इस सेट में केवल 20 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ये 20 के 20 आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्लास को सोच लेके अंत तक जरूर देखेंगे। आप चाहे तो स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो जाए कथन निष्कर्ष से, इससे भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखेंगे इसमें बोला गया, देखो कथन के अकॉर्डिंग हमें क्या है निष्कर्ष बताना होता है, कथन के अकॉर्डिंग निष्कर्ष बताना होता है, इसलिए इसे देखेंगे ध्यानपूर्वक। देखो क्या है, 64 नंबर की सभी बसें मेरे कार्यालय जाती हैं। देखेंगे जो 64 नंबर की सभी बसें मेरे कार्यालय जाती हैं, और उसके बाद आगे बोला गया यह 64 नंबर की बस है। आगे देखो बोला गया है, देखो ये दूसरा बोला गया यह 64 नंबर की बस है। इसमें निष्कर्ष में देखो क्या कहा गया है, यह बस मेरे कार्यालय जाती है। यानी जब ये क्या है, यह बस मेरे कार्यालय, इसमें देखो बोला गया 64 नंबर की बस क्या मेरे कार्यालय जाती है, यानी पहला सही हो जाएगा। यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती है, इसमें देखो बोला गया क्या है मेरे कार्यालय जाती है, यानी ये दूसरा कैंसिल हो जाएगा। केवल क्या है पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। सेम उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या कहा गया है, देखेंगे आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में शिक्षा एवं सीमित परिवार के आदर से ही राष्ट्र को समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। इसमें देखो निष्कर्ष में क्या कहा गया है, इसे देखेंगे शिक्षा एवं सीमित परिवार का राष्ट्र को समृद्धि से सीधा संबंध है। इसमें देखो सीधा संबंध बताया गया है। देखेंगे शिक्षा समिति, देखो शिक्षा समिति का क्या है समृद्ध, ये क्या समृद्धि से क्या है अग्रसर करेंगे, यानी पहला सही हो जाएगा। इसमें देखो बोलेगा शिक्षा का खर्च वहन करने में बड़े परिवार को मुश्किल होती है, यानी इसमें देखो मुश्किल वाली बात नहीं किया गया, यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें भी क्या है पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है, ये भी क्या है इसी प्रकार के प्रश्न पूछा जाते हैं। दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। इसमें देखो 90% बच्चे गलती करके आ जाते हैं, ये केवल क्वेश्चन को देखते हैं तुरंत ये टिक मार के चले जाते हैं, ये गिनते नहीं है। देखो कैसे गिना जाता है इसे हम बताते हैं। देखेंगे पहले ये देखो सीधी रेखा गिनते हैं, देखो 1 हो जाएगा, देखेंगे 2 हो जाएगा, ये देखो 3 हो जाएगा, और ये देखेंगे ये 4 हो जाएगा, ये देखेंगे 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये देखेंगे 7 हो जाएगा, ये देखेंगे 8 हो जाएगा। ये 8 रेखा हो गया, ये क्या है सीधी वाला। अब देखो तिरछी, ये क्या है 1 हो जाएगा, देखेंगे उसके बाद ये 2 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 3 हो जाएगी, ये देखेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ये 5 हो जाएगी, ये देखेंगे 6 हो जाएगी, ये देखेंगे 7 हो जाएगा, देखेंगे ये 8 हो जाएगा, यानी ये भी क्या है 8 हो जाएगी, ये तिरछी रेखा 8 हो जाएगा। और ये देखो ये छूट गया एक, ये 9 हो जाएगा, इसमें ये 9 बना लेंगे, 9 8 9 8 17 हो जाएगा, 17 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या कहा गया है, इसमें देखो नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, यह ज्ञात करें। देखो इसमें कितने त्रिभुज, देखो इस प्रकार की जो आकृति होती है सिंपल आकृति में क्या है ये केवल एक त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज। अगर इस प्रकार के आकृति को अगर एक सीधी रेखा खींच देती 1 2, इस 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसमें 3 आकृति होती है, यानी 1 2 और एक बड़ा वाला 3 हो जाएगा। देखेंगे और इसमें देखो इसमें क्या है 3 है, देखेंगे इन सभी में 3 है, यानी इसमें देखो 3 हो जाएगा। ये आकृति को देखते हैं, देखेंगे इसमें क्या 2 रेखा खींचा गया है, 1 2 रेखा खींचा गया है, इसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यानी इस 1 + 2 + ये 3, ये हो जाएगा 3 2 5 1 6 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। इसमें देखो क्या कितना आकृति है देखते हैं, देखो 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा 4 रेखा, यानी 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 4 रेखा हो जाएगी। देखेंगे 1 2
3 4 5 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखेंगे 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 6 4 10 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। 3 6 15 3 6 15 यानी ऑप्शन ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त हुआ। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू।